अगर हम देखें कि हमारे देश की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो कि 18 साल से अधिक की है, जो कि हमारा प्रायोरिटी एज ग्रुप है, वह अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन अगर हम 94.4 करोड़ माने तो हम देखते हैं कि 18 से 44 वाले एज ग्रुप में अब तक टोटल 59.7 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं, जो कि साथ में हमारे सामने जो डेटा बताता है कि हमने 15% जो इस एज ग्रुप के लोगों उसको फर्स्ट डोज से कवर किया है। इसी तरह से 45 टू 59 ईयर्स के एज ग्रुप में 42% पीपल विद इन दिस एज ग्रुप हैज बीन कवर्ड विद फर्स्ट डोज। 60 साल से अधिक के एज ग्रुप को अगर देखें तो 49% पीपल हैव बीन कवर्ड विद सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज। इसी तरीके से अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि जो एफर्ट किए गए हैं फील्ड स्थाई पर और पूरे जो वैल्यू एडेड चेन, जो हमारा एंड टू एंड वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन जो कार्यक्रम है, उसके तहत अगर हम देखें तो जहां यूनाइटेड किंगडम में स्टार्टिंग ऑफ वैक्सीनेशन वाज डन ऑन 8 दिसंबर, इसी तरह से और जो डेवलप्ड देश हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जिसमें 14 दिसंबर को शुरू हुआ, इटली में 27 दिसंबर को शुरू हुआ, जर्मनी और फ्रांस में 27 दिसंबर को शुरू हुआ वह कार्यक्रम, और इंडिया में हमने अपने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हुए 16 जनवरी को जब यह कार्यक्रम शुरू किया, तो आज हम देखते हैं कि जहां यूनाइटेड किंगडम में टोटल डोजेज एज पर द अवेलेबल डेटा इज अराउंड 7.7 करोड़, उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में जहां 32.44 करोड़ डोजेज दी गई हैं, इटली में अराउंड 5 करोड़, जर्मनी में अराउंड 7.2 करोड़ और फ्रांस में अराउंड 5.25 करोड़। और उसके कंपैरिजन में हम देखें कि चाहे हमने थोड़े से लिमिटेड डिले के साथ भी शुरू किया, आज हम देखते हैं कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स को भी सरपास करके 33 करोड़ से अधिक डोजेज इस देश में अपने नागरिकों को प्रोवाइड की हैं। इसी के साथ ही अगर आप देखें कि किस तरीके से एफर्ट्स किए गए तो हम देखेंगे कि हमने 30 करोड़ का जो बेंचमार्क था, अगर जो अवेलेबल डेटा कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 174 दिन लिए, इंडिया ने उसी 30 करोड़ बेंचमार्क को 159 डेज में कवर किया। इसी के साथ ही 31 करोड़ का बेंचमार्क जहां यूनाइटेड स्टेट्स में 183 डेज लगे, इंडिया ने उसको केवल 2 दिन बाद ही यानी कि 161 डेज में पूरा किया। इसी के साथ ही आज हम 32 करोड़ का अगर बेंचमार्क की बात करते हैं तो जहां यूनाइटेड स्टेट्स को 193 डेज लगे और आज हमने उसको 163 दिनों में पूरा किया। यहां मुख्यतः यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का जो एक कार्यक्रम है, इसके लिए बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत होती है। एक स्थाई पर रिसर्च द्वारा वैक्सीनेशन डोजेस को बनवाना, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा जिसमें क्वालिटी पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जाए, उसको बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग होना, टेस्टिंग होने के बाद पूरे देश में हर प्रांत में, हर जिले में, हर रूरल एरिया, इवन ट्राइबल एरिया में उन वैक्सीन को समय के साथ पहुंचाना, पहुंचाते समय कोल्ड चेन का मेंटेनेंस, उसके साथ ही हमें पूरे प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर जो कि ये वैक्सीन लोगों को लगाएंगे, साथ में एडवर्स इवेंट की मॉनिटरिंग के पूरे प्रोसेसेस, और उसी के साथ ही लाभार्थी का चयन, लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन, लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसको इन्फॉर्म करना कि आपको इस वैक्सीन सेंटर में इस समय आना है और साथ में आपको सेकेंड डोज इस दिन ड्यू होगी, क्या आपको ये इंटीमेशन देना। यह सारा कार्यक्रम, पूरा प्रोग्राम मैनेजमेंट, इट इज नॉट एन इजी टास्क, बट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट गिवन बाय आवर फील्ड फंक्शनरीज वी वुड लाइक टू सबमिट कि हमने इसको प्रोसेस को कंप्लीट किया। आज हम यह कह सकते हैं कि हमने 33 करोड़ का बेंचमार्क भी क्रॉस किया। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हमने पिछले 8 दिनों में 4.61 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर की। यह नंबर वह नंबर है जो कि अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें तो दूसरे देशों की पॉपुलेशन से भी अधिक है। इराक, कनाडा, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, अगर हम ऐसे ही और अधिक देशों की पॉपुलेशन से इससे कंपैरिजन करें तो देश में बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बाय ऑल स्टेक होल्डर्स एंड सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी हम लोग 4.61 करोड़ डोजेज पिछले 8 दिनों में दे पाए हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि एक दिन में हम कितनी औसतन डोज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यह नंबर भी कई देशों की पॉपुलेशन से अधिक है। उदाहरण के रूप में फिनलैंड हो, नॉर्वे हो, न्यूजीलैंड हो और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां की पॉपुलेशन से अधिक हमारे देश में आज कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के द्वारा हम फर्स्ट डोज सिंगल डे में इतनी डोजेज दे पा रहे हैं।
इस समय पर जब हम इन वैक्सीनेशन और प्रिवेंशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम सबको अवगत है कि हम पिछले कुछ दिनों से केसेस में कमी नोट कर रहे हैं, एक्टिव केसेस में कमी आ रही है। लेकिन जरूरी है कि जब आज हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं, हम इस मंच के द्वारा, हम आपके द्वारा फिर सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारी जो 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी है फॉर कोविड मैनेजमेंट, इट स्टिल रिमेन सेम। वायरस आज भी हमारे बीच में है, वायरस का खतरा अभी भी उतना ही बना रहेगा अगर हमने रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस को नहीं लिया। तो क्या जरूरी है? जरूरी है कि हमारा टेस्टिंग पर ध्यान बना रहे। हमें कोई भी सिम्टम हो, हम बिना डिले करे अपने आप को टेस्ट कराएं। अर्ली टेस्टिंग विल हेल्प अस इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड लेस कॉम्प्लिकेशन इन मैनेजमेंट ऑफ केस। तो हम आप सबके द्वारा रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोगों की श्रद्धा इस विषय पर बनी रहे। कोई भी सिम्टम्स हो तो बिना कोताही करे हम जल्दी से जल्दी टेस्टिंग कराएं। उसके साथ ही अगर कोई हमें शक हो, कोई डाउट हो कि हम पॉजिटिव हो सकते हैं या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो हम अपने लोगों, दूसरे लोगों से आइसोलेट करें और ट्रैकिंग में गवर्नमेंट का सपोर्ट करें। आइडेंटिफिकेशन की कौन कौन से हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको हमारे द्वारा बीमारी लगने की शंका हो सकती है, सर्विलेंस में सपोर्ट करें। और मुख्यतः कंटेनमेंट, हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हम वायरस को फैलने ना दें, यानी कि वी फोकस ऑन ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। इसी तरह से जरूरी है, अगर हमें सिम्टम्स दिखते हैं, अगर हम पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो हम इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल जो कि हमारे लिए नीडेड हो या होम आइसोलेशन हो, हम उस प्रोसेस को पूरा फॉलो करें। और साथ ही हम हमारे देश में जो वैक्सीन बन रही हैं, उन वैक्सीन, दे आर ऑल सेफ वैक्सीन, दे आर ऑल एफिकेशियस वैक्सीन। इससे पहले भी हमने इस मंच पर कहा है कि इवन व्हेन द डिस्कशन अबाउट वेरिएंट इज गोइंग ऑन, साइंस हैज प्रूव्ड इट टू अस कि हमारी वैक्सीन आज भी एफिकेशियस हैं, आज भी यूजफुल हैं। तो हमारा वैक्सीन पर भी उसी तरह से श्रद्धा बनी रहे और हर आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी एज ग्रुप वैक्सीन को जब भी उनके प्रांत में अवेलेबल हो उसको स्वीकार करें और उसको इस्तेमाल करें।